और धरती पर नारद तुम्हारा नाम होगा। इस नाम से विख्यात तुम हो जाओगे। व्यासी तुम अपने दुख की बात कह रहे हो, मेरा दुख देखिए, लेकिन संतों की भागवत की कृपा से मेरा जीवन बदल गया। आप भागवत महापुराण की रचना करिए, श्रीमद् भागवत कथा को सुनेंगे, सुखदेव जी अपने आप लौट करके आ जाएंगे। और व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया, शिष्यों को पढ़ाई, शिष्यों ने वन में जाकर के गाई, तो सुखदेव जी जग गए और भाग करके अपने पिताजी के पास में आ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने अध्ययन किया। फिर वन में जाकर के भजन में लग गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये कथा तो हमने तुम्हें सुनाई, भागवत के वक्ता हैं साक्षात ब्रह्मरात्र सुखदेव जी महाराज की, लेकिन अब तुम्हें सुनाते हैं भागवत कथा सुनने वाले पांडव वंशी कर्मयोगी अनाजा परीक्षित महाराज की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? महाराज परीक्षित सुक्ताले गंगा किनारे कैसे आए? सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा सुनकर के उन्होंने कैसे मोक्ष पाया? उनका कैसे कल्याण हुआ? ध्यान दे करके सुने। यदा मृधे कौरव सृंजयाना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदा मृधे कौरव सृंजयाना दीनेश्वरो वीर गतिं गतेषु मृकोदराविन्द गदाभिमरुषे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी कहते हैं हमारी इस धरती पर बहुत बड़ा महाभारत हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाभारत नाम से, जिसमें हजारों स्त्रियां विधवा हो गईं, लाखों बच्ची अनाथ हो गए, हड्डियों के पहाड़ लग गए, रक्त रंचित भूमि हो गई, मांस की ढेर लग गए। यदा मृदे कौरव सृंजयाना, और वो हुआ कौरव और पांडवों का युद्ध, परिवार में संग्राम। यही स्वर्ग है, यही नरक है। 3 पीढ़ी के लोग एक घर में रहते, एक साथ भोजन करते, वो घर आज भी वैकुंठ है। ताली बजा के उसका सम्मान करें। और जहां एक ही मकान में रहे में भाई भाई से न बोले, जिठानी दुरानी से न बोले, दुरानी जिठानी से न बोले, सास बहू से न बोले, बहू सास से न बोले। नरक देखना है तो वही देख लो, वही देख लो। धरती का नरक है। बाप ऊपर तो बेटा नीचे, बेटा नीचे तो बाप ऊपर। बहू सास बोलती नहीं, भाई भाई बोलते नहीं, दुरानी जिठानी बोलती नहीं, बच्चों में नफरत भर दी। नरक देखना है तो उनके घर में देख लो, स्वर्ग देखना है तो उनके घर में देखो। एक ही मंजिल में रहते हैं, आज भी एक साथ रहते हैं। स्वर्ग दिखेगा, वैकुंठ दिखेगा। ऐसा महाभारत युद्ध हुआ। बस एक बोल गई तो क्या हो गया? महाभारत। एक बोल गई तो महाभारत हो गया, और एक चुप हो गई तो रामायण बन गई। द्रौपदी बोल गई तो क्या हो गया? महाभारत हो गया। और सीता मैया चुप नहीं तो क्या हो गई? रामायण हो गई। एक अग्नि की पुत्री है, एक पृथ्वी की बेटी है, एक में क्षमा तत्व है, एक में तेज तत्व है। एक बोल जाती है तो घर में कलह हो जाता है, एक चुप रह जाती है, तुलसी की मानस तैयार हो जाती है।
वरना सीता जी बोल जाती तो एक रावण तो क्या हजारों रावण सामने आ जाएं। आदि शक्ति है, पराम्बा है, जला करके भस्म कर डालती। मान रही, क्षमा की मूर्ति है। एक बोल गई, बाप भी अंधा है तो बेटा भी अंधा है। अंधस्य पुत्र अंध, अंधे का है दिखता थोड़ी ना है। बस महाभारत हो गया। व्यासी कहती यदा मृदि कौरव संज्ञानम, पांडवों का भयंकर युद्ध कौरवों के साथ में हुआ और इस कौरव पांडवों के भीषण संग्राम में कौरवों की तरफ से गिने चुने लोग बचे थे, बाकी सब मर गए। कौन कौन बचे? एक बचा कृपाचार्य। क्या? कृपाचार्य। दूसरे बचे कृतवर्मा। कौन? कृतवर्मा। और तीसरे बचे अश्वस्थामा। 3 बचे। कैसा नाश हुआ परिवार का, कैसा नाश हुआ। इंद्रप्रस्थ के देखन को दुर्योधन ही गया होता, इंद्रप्रस्थ के देखन को दुर्योधन ही गया होता। अंधे के अंधे होते हैं द्रौपदी ने नहीं कहा होता। बेटा बेटा कह करके धृतराष्ट्र ने समझा लिया होता। हमारी भारत भूमि पर महाभारत युद्ध नहीं होता। लोग कहते हैं गांधारी कितनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, क्योंकि उसका आदमी अंधा था तो वो भी अंधी बन गई। अरे तेरी तो आंख थी, तू तो अंधे को रास्ता दिखाती कि भाई के साथ कैसा अन्याय कर रहा है, भाई के बच्चों के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहा है, सारी संपत्ति तू ही खाएगा क्या, न्याय करना चाहिए था। अरे धृतराष्ट्र को आंख नहीं थी तो गांधारी को तो थी, वो तो समझा सकती थी, वो तो कह सकती थी। नहीं, देखो आप महाभारत की गांधारी को देखिए और रामायण की मंदोदरी को देखिए। रावण को बार बार समझाती थी गलत कर रहे हो आप, ये काम मत करिए आप, आपके घर का नाश हो जाएगा। पराई नारी को घर में लेकर के आए हो, तुम जानते नहीं सीता कौन है, सर्वनाश हो जाएगा आपके घर का। मान जाइए आप। मुझे रात्रि को भयंकर सपने आते, मेरी चूड़ियां खनकती हैं, मुझे गंदे सपने नजर आते हैं, मुझे लगता है मेरी मांग का सिंदूर जल गया है। मान जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। कितनी बार रावण को समझाती थी, कितनी बार उसने रावण को समझाया, इसलिए मंदोदरी को महान माना गया। लेकिन गांधारी ने एक बार भी जिद नहीं करी, नहीं, कुंती की पुत्रों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। वो मोह में डूबी पड़ी थी, धृतराष्ट्र मोह में डूबा पड़ा है। वो क्या कह रहा है संजय से, संजय बताओ मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवा शिव किम अकुर्वत संजय। संजय शीघ्र बताओ मामका पुत्र, मेरा दुर्योधन क्या कर रहा है, मेरा दुशासन क्या कर रहा है, वह क्या हो रहा है। यदा मृदि कौरव संजयाना, प्राय सभी मारे गए हैं। दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है, गिद्ध दुर्योधन की खोपड़ी पर मडरा रही हैं इसके मांस को नोचने के लिए। उसी समय अश्वस्थामा पास में आया और दुर्योधन से कहता है, मित्र ये तेरी दशा किसने करी है? तो कहा ये मेरी दशा भीम ने करी है, पांडवों ने की है। अश्वस्थामा ने और भड़का दिया दुर्योधन को कि तुमने सेनापति किसको बनाया? पितामह भीष्म को बनाया। तुम्हारा जो पुरखा था दादा पितामह, वो तुम्हारे साथ भेद करता था, पक्षपात करता था। अरे वो खाता तुम्हारे घर का था लेकिन गुणगान पांडवों का करता। सेनापति तुमने भीष्म पितामह को बनाया, यदि सेनापति तू मुझ अश्वस्थामा को बनाता ना तो एक एक पांडवों का शीश काट करके तेरे सामने लाके रख देता। दुर्योधन ने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो कहता है अभी मैं मरा नहीं हूं,
और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये राज्य मेरा है, संपत्ति मेरी है। मैं इसी समय तुझे अपना सेनापति बनाता हूं। दुर्योधन ने अपनी जांग में से खून निकाला और निकाल करके अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अब आप बताइए, अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण। और दुर्योधन कौन है? क्षत्रिय। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है और दुर्योधन क्षत्रिय है, और वो भी अधर्मी है, पापी है। और जंगा का खून, गंदा खून, अशुद्ध खून, और उसके तिलक कर दिया। ब्राह्मण की बुद्धि नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। एक गंदे खून लगाने से बुद्धि नष्ट हो गई, तो जो रोज पौवा पीते होंगे, हैं, जो मच्छी खाते होंगे, जो बकरे खाते होंगे, उनकी बुद्धि का क्या होता होगा? आप ही बताओ। क्या होता होगा? अश्वत्थामा की मति मारी गई और दुर्योधन ने कहा कि मैंने तेरा तिलक कर दिया, मेरा सेनापति तू है। अब मेरी एक इच्छा है कि पांडवों के शीश काट करके मेरे पास में ले आ, मैं लाऊंगा। हाथ में तलवार ली, चल दिया। कृपाचार्य ने मना कर दिया, हम तेरा साथ नहीं देंगे। कृतवा ने मना कर दिया, हम जानते हैं कि पांडवों के पास में कृष्ण है, और जिधर कृष्ण है विजय उधर होती है। उनकी रक्षा वो करते हैं। लेकिन अश्वत्थामा की गंदे खून से बुद्धि नष्ट हो गई थी। हाथ में तलवार लेकर के पांडवों के शीश काटने को चल दिए हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाया, बड़े भैया युधिष्ठिर, देखो जीवन में कोई भी सफलता मिल जाए, कोई भी तरक्की कर लें, कोई भी उन्नति कर लें, उसका श्रेय हमेशा 3 लोगों को दे दीजिए, तो घर में कलह नहीं होगा, कारोबार में कमी नहीं आएगी, घर की वंश वृद्धि बढ़ेगी, घर में सुख शांति आएगी, उन्नति करते चले जाओगे, तरक्की करते चले जाओगे। कोई भी जीवन में अच्छा काम कर दिया, उसका श्रेय 3 लोगों को दे दीजिए। कोई पूजा करा दी, कोई तीर्थ चले गए, कभी गंगा नहा लिया, कभी भोले को नवा दिया, कभी भागवत करा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कहीं गौदान कर दिया, किसी गरीब को कुछ दे दिया, तो उसका श्रेय 3 लोगों को दे दो। किसको? सबसे पहले अपने बाप दादाओं को अर्पण कर दो। ये मैं कौन हूं करने वाला, मैं कौन हूं कराने वाला, मेरी क्या औकात है? ये तो मेरी माँ का आशीर्वाद है, ये तो मेरे पिता का आशीर्वाद है, ये तो मेरे दादा का आशीर्वाद है, ये तो मेरी दादी का आशीर्वाद है। जो अपने पुरखों की कृपा समझ करके किसी कार्य को करता है, उसका काम निश्चित सफल होता है। मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैंने कमाया है, मेरी संपत्ति है, मेरी दुकान, मेरी कंपनी, मेरी मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा मेरा। ये रावणपना, ये घमंडपना, ये अहंकारपना एक दिन धूल में मिटा देगा, धरती में मिटा डालेगा, नष्ट कर डालेगा। ऊपर को थूकने वाले का थूक उसी के चेहरे पर गिरता है, बर्बाद कर देगा। इसलिए जीवन में कोई शुभ कर्म हो जाए, सबसे पहले अपने पुरखाओं को अर्पण कर दीजिए। सबसे पहले उन्हीं के रजकण से शरीर बना है, माता का, पिता का रजकण से तो देह बना है। तो कोई भी तीर्थ में जाकर के भगवान को मत्था टेक लिया, जमुना गंगा नहा ली, किसी कर दिया, तो सबसे पहले दिवंगत गई हुई अपने पिता को याद करिए ना, गई हुई अपनी माँ को याद करिए ना, अपने दादा दादी को याद करिए ना, कि आज आपकी कृपा से आपके बेटे ने वृंदावन में आकर के बांके बिहारी का दर्शन किया है। जमुना नहाते हो, पहली डुबकी किसके नाम की लगाते हैं? अपने माँ बाप के नाम की लगाते हैं ना, अपने दादा दादी के नाम की लगाते हैं, ये दादाजी के नाम की, दादी जी के नाम की, माँ के नाम की, पिता के नाम की, है ना, तब अपने नाम की लगाते हैं। ये मैं कौन हूं? ये मेरे उनकी कृपा से। तो जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म हो जाए, अपने पुरखाओं को दान कर दे। फिर कह रहे भगवान कि अपने इष्ट को दान करे। इष्ट, अच्छा, जिसका इष्ट होगा उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है। अनिष्ट सदा उस आदमी का होता है जिसका कोई इष्ट नहीं होता। चाहे आपका इष्ट राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे गिरिराज जी हैं, चाहे गंगा जी हैं, चाहे गुरु जी हैं, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे महादेव बाबा हैं, एक इष्ट बना लीजिए। एक इष्ट होगा, उसी इष्ट के सामने गाओ, नाचो, हंसो, बोलो, रो, जो भी कुछ करना हो, अच्छा बुरा जो भी कुछ सुनाना हो, अपने
राधा रानी के पास जाके कह दीजिए हमें तो ज्ञान नहीं है, हमें तो शुद्धिकरण करना आता नहीं है, हमें तो अर्थ करना आता नहीं है, हमें तो कोई शब्द बोध आता नहीं है, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। हमने जो आया वो बोल दिया, आप अपने अनुसार अर्थ लगा लीजिए, अपने अनुसार कर लीजिए, अपने इष्ट को अर्पण कर देवे, अपने गुरु को अर्पण कर देवे। भगवान ने कहा बड़े भैया आपने इतना बड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करी है, इसलिए चलो चलो पुरखाओं के नाम की डुबकी गंगा जी में लगाते हैं। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए हैं गंगा स्नान कराने के लिए, और पांडवों के पुत्र शिविर में सो रहे थे। देखो पहले के बच्चे माँ बाप जैसे लगते, युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा, भीम का बेटा भी भीम जैसा, लेकिन आजकल के बच्चों को देखो मम्मी पापा जैसे लगते ही नहीं है। बेटा को देखो न बेटी माँ जैसी लगती है, न बेटा बाप जैसा लगता है, ज्यादातर सब मोबाइल जैसे लगता है, यूट्यूब जैसे लगते हैं, फेसबुक जैसे लगते हैं, टीवी जैसे लगते हैं, चैनल जैसे लगते हैं। क्यों? गर्भाधान के समय भी टीवी चल रही थी, गर्भाधान के समय भी मोबाइल देखा हुआ था, और फिर डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करिए, तो 9 महीना महाराज वो खुट करती रहती है, देखती रहती है। अब जैसा देखा जैसा किया वैसा होगा। लेकिन पहले के देखो, पहले के जैसा पिता होता था ना, बिल्कुल वैसे ही बेटा, जैसी माँ होती ना वैसी बेटी। तभी तो कहते हैं ना अरे ऐसी तो है कि मैया, ऐसी आकी बेटी है। लेकिन आजकल नहीं कह सकते हो, क्योंकि आजकल मम्मी दूसरे कलर की, बेटी दूसरी तरह की। हाँ गड़बड़ हो रहा है। तो क्या हुआ महाराज, आज भगवान श्री कृष्ण लेकर के चले गए। पांडव पुत्र शिविर में सो रहे थे, अपने हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा चल दिया है पांडवों का शीश काटने के लिए। चलते 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 वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा, और उसने क्या देखा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे सोए हुए हैं, बहुत सारे कौवे। कौन सोए बोलो? अरे कम से कम श्राद्ध के दिनन में तो कौआओं को याद करो। श्राद्ध में पुरखा को काक बलि देते तो भोजन लगता है ना, गाय को रोटी देते तब न भोजन लगता है ना, ब्राह्मण को देते तब तो भोजन लगता है ना, उनके नाम का तर्पण करते तभी तो लगता है। समझे आप? तो ढेर सारे कौवे सोए हुए थे, रात का समय था, और रात में उल्लू ने धावा बोल दिया और सारे कौवे मार दिए। क्योंकि रात में उल्लू को दिखता है, दिन में उसे दिखाई देता नहीं है। सारे कौवे मार डाले उसने। अश्वत्थामा ने ये युक्ति अच्छी समझी कि रात में चलो पांडव सो रहे होंगे, सबके शीश काट दूंगा। चलाए पांडव के बच्चे सो रहे थे, और शिविर में प्रवेश करके हाथ में तलवार थी, सबके गले शीश धड़ा धड़ा काट दिए, सबके काट दिए। खून के फारे चल गए, रक्त की नाली बह गई, मांस की चीचड़े उड़ गए। 5 पांडव पुत्रों के शीश को पोटली में बांध करके गठरी लेकर के लाद के कंधे पर दुर्योधन के सामने, लो मित्र मैंने निभाई मित्रता। आज ही तुमने मुझे सेनापति बनाया, आज ही पांडवों के शीश काट करके ले आया। यदि पहले ही तू मुझे बना देता ना, तेरे 100 भाई नहीं मारे जाते, इस युद्ध में निश्चित तेरी पहली विजय हो जाती। हैरान हो गए दुर्योधन, तू भीम का शीश काट लाया, अर्जुन का शीश काट लाया? हाँ, ला शीघ्र दे मेरे हाथ में, भीम के शीश को दे, मैं मसलना चाहता, शीघ्र दे। और जैसी भीम पुत्र का शीश दिया, दबाया, पिचक गया। नहीं अश्वत्थामा, नहीं 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 नहीं, ये तूने क्या कर डाला? ये भीम का नहीं है, भीम के बेटे का है। अरे हम भाई भाई में लड़ाई थी, बच्चों से क्या वैर था? तूने तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर दिया। अरे हत्यारे ब्राह्मण, चला जा मेरी आंखों के सामने से। रुदन करते पश्चाताप करते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि मुनियों, भगवान वहां थे नहीं, पांडव वहां थे नहीं, मासूम बच्चों के शीश काट दिए। सवेरे द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए गई, आवाज लगाती, बेटा प्रतिबिंद, बेटा सुरसेन, बेटा बेटे हो जाओ, खड़े हो जाओ। और जैसी शिविर के नजदीक पहुंची तो देखा कि खून की नाली बह रही है,
और खून को देख करके द्रौपदी को धक्का लगा। खून, कोई घटना तो नहीं घट गई। और जैसी द्रौपदी अंदर आई, अपने 5 पुत्रों के शीश न देखे, धड़ पड़े थे, मांस के चीचड़े इधर उधर पड़े थे। द्रौपदी ने देखा, पछाड़ खा के धरती पर गिर गई। और जोर जोर से द्रौपदी के मुख से एक ही नाम निकला, गोविंद 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 गोविंद। माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान तदारुदद्वास्मिकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। आर्त होकर के एक बार आप भी दोनों हाथ उठा करके बोलिए द्रौपदी की तरह, गोविंद गोविंद गोविंद। जोर जोर से रोने लगी। गंगा किनारे कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार को सुन लिया, भागे भागे चले आए, छाती से चिपका लिया। बहन कृष्णा, क्यों रो रही है तू? द्रौपदी कृष्ण की खास बहन नहीं थी। द्रौपदी कृष्ण की खास बहन नहीं थी। कृष्ण की खास बहन का नाम सुभद्रा है। द्रौपदी कृष्ण की धर्म बहन थी, मुंह बोली बहन थी। और भगवान इतना प्रेम करते थे उससे कि उसको अपना नाम दिए थे। कृष्ण अपने लाड से, चाव से अपनी मुंह बोली बहन को कृष्णा कहते थे। कृष्णा, क्यों रो रही है तू? क्या बात है? लिपट गई कृष्ण से। भैया भैया, मेरे 5 पुत्रों के शीश काट दिए। कोई मेरे 5 पुत्रों के शीश को काट करके ले गया है। अर्जुन की भुजा फड़क गई, भीम ने गदा उठा ली, अर्जुन ने गांडीव संभाल लिया। लेकिन द्रौपदी कृष्ण की ओर देख रही है। आज भगवान की आंखों में भी आंसू भर गए। हृदय से लगा करके भगवान रोने लगे। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी चिंता मत कर, मैं उस हत्यारे को तेरे सामने ला करके मारूंगा। भीमसेन कहते, मैं अपनी गदासस की जंगा को चूर चूर कर डालूंगा। भगवान ने रथ निकलवाया, अर्जुन को साथ में लिया और वन में आए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, मार दे इसको। अर्जुन कहते, नहीं केशव, मैंने वचन दिया है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा। बांध लिया अश्वत्थामा को रस्सी और घसीटते घसीटते लेकर के आ गए और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। देख द्रौपदी, ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा, इसने तेरे बच्चों की हत्या करी है। जो रो रही थी, तड़प रही थी, विलाप कर रही थी, जैसी द्रौपदी ने नजर उठा करके सामने देखा, आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। हे भगवान, व्यास वर्णन करते हैं, आज द्रौपदी अपने आंसुओं को अंदर ही पी गई। वास चाहसन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यताम् एष नितरां ब्राह्मणो गुरु। एक अर्जुन
अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। तुम्हें पता है ये कौन है? गुरुपुत्र है, और गुरु का बेटा तो गुरु होता है, और उसमें भी ये ब्राह्मण है, और जन्मना ब्राह्मण हो गुरु। अरे हम क्षत्रिय तो ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही गुरु मानते हैं। छोड़ दो अर्जुन, जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, जिस गुरु ने तुम्हें धनुष विद्या सिखाई, जिस गुरु ने तुम्हें ब्रह्मशस्त्र छोड़ने की शिक्षा दी, उस गुरु के पुत्र को मार करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते हो अर्जुन। छोड़ दो। अर्जुन गांडीव लेके खड़े हैं, भीम गदा लेकर के खड़े हैं। अर्जुन कहते मैं नहीं छोड़ूंगा, भीम कहते तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा, द्वारिका नाथ गोविंद बचाओ ब्राह्मण को। भगवान ने उसी समय 4 भुजा बनाई और 2 से द्रौपदी को संभाला और 2 से भीम को संभाला, और अर्जुन से केशव बोले, अर्जुन हे धनंजय, हे पार्थ, द्रौपदी जो कह रही है इस पर थोड़ा ध्यान दो। महाराज द्रौपदी तो कह रही है कि इसको छोड़ दो, क्या ऐसे अपराधी हत्यारे को छोड़ देना चाहिए? भगवान कह रहे हैं एक को छोड़ना पाप है और एक को मारना, एक को तो तुरंत मार देना चाहिए, और एक ने कितना भी अपराध किया हो तब भी उसे नहीं मारना चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बदार्हण। हे पार्थ, ब्राह्मण को कभी मारते नहीं है और आतताई को कभी छोड़ते नहीं है। आतताई को शीघ्र मार देना चाहिए और ब्राह्मण को मारा नहीं जाता है। इसलिए द्रौपदी जो कह रही है इस पर आप थोड़ा ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, मारने से क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? किसी को मार दोगे जान से, क्या मिल जाएगा? किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है तो मारो एहसान से। यदि किसी को मारना ही है ना तो एहसान से मारो। याद है तुम्हें जब तुम गाजियाबाद में आए थे ना, 2 समय की रोटी नहीं थी तुम्हारे पास, पहनने को कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास, दर दर भटकते थे तुम। हमने तुम्हें रखा, हमने तुम्हारी नौकरी लगवाई, भर गरीबी में तुम्हारी हमने सहायता करी। आज बड़ा आदमी बन करके बड़े बोल रहा है। याद कर अपना शब्द। क्या मिल जाएगा? किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है तो मारो एहसान से। जान से मारा कभी लौट सकता नहीं है, एहसान का मारा सर उठा सकता नहीं है। एहसान से मार दोगे तुम्हारे आगे सर नहीं उठाएगा। अर्जुन ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कैसे और आतताई को कैसे? बोले महाराज आतताई कौन है? आतताई वो है, देखो किसी किसान ने फसल बोई है, फसल उग गई, पक गई, काट भी ली, इकट्ठी कर ली, रात को क्या सोच रहा है सवेरे मशीन ले जाऊंगा, ट्रैक्टर ले जाऊंगा, गेहूं को चने बाजरे को निकालूंगा, मंडी में बेच के आऊंगा, सेठ का कर्जा चुकाऊंगा, बेटी के पीले हाथ करूंगा, मंदिर में दान पुण्य करूंगा, तीर्थ धाम में जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? रात में ही किसी पापी ने उसकी फसल में माचिस की तिल्ली लगा दी और सारी फसल को जला करके राख कर दिया। भगवान कह रही ये आतताई है, ऐसे आतताई व्यक्ति को शीघ्र मार देना चाहिए। सारा परिवार घर में सोया हुआ है और रात्रि में घर में कोई आग लगा दे और सोए हुए लोगों को जला करके भस्म कर डालें, मार डालें, ऐसी आतताई को शीघ्र मार देना चाहिए। किसी स्त्री के गर्भ हो
और गर्भवती स्त्री को उठा करके ले जाए और उसका सील भंग करें और तलवार लेकर के उसके पेट को काट डालें, उसकी बच्ची को मार डालें, ऐसे आतताई को शीघ्र मार देना चाहिए। कोई मासूम बच्चा सोया हुआ है, नवजात है, अभी पैदा हुआ है और उसको दूध की जगह पर कोई विष पिला करके मार डालें, ऐसे आतताई को अर्जुन शीघ्र मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, क्या ऐसा काम ब्राह्मण नहीं कर सकता है? क्या ब्राह्मण किसी के घर आग नहीं लगा सकता है? किसी नारी का सील नष्ट नहीं कर सकता है? अवश्य। तो तब भगवान कहते हैं उसको मारना नहीं चाहिए, उसकी तो मृत्यु से बढ़कर के है। मृत्यु से बढ़ के क्या है महाराज? भगवान कहते हैं मृत्यु से बढ़कर के है उसका समाज में अपमान कर देना, अपमान कर देना। पहले के पंडित लोग चोटी रखते थे, चोटी रखते थे, इसलिए भगवान कह रहे हैं समाज में उसका अपमान कर देना। पपनम त्रिविड़ा दानम स्थानम निर्यार्पणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधुना वधोना अस्तित एक। समाज में बिठा करके ऐसे अपराधी ब्राह्मण को बस्ती से निकाल के भगा दे, अपमानित कर दे, आना जाना बंद कर दे, देश गांव शहर से निकाल दे और उसके सिर को गंजा कर दे, उसकी दाढ़ी मूछ मुड़ा दे और उसकी चोटी को काट दे, धक्का मार के निकाल दे। ये मौत से भी बड़ा ब्राह्मण के लिए अपमान होता है, मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है। तुम एक काम करो ना, अश्वत्थामा के सिर में मणि है, इस मणि को निकाल लीजिए, सिर को गंजा कर दीजिए, दाढ़ी मूछ मुड़ा दीजिए इसकी और धक्का मार के निकाल दीजिए। ऐसा ही किया अर्जुन ने, माथे से मणि को निकाल लिया, सर को गंजा कर दिया, धक्का मार करके घर से निकाल दिया, भयंकर अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा उस आग में जलने लग गया। इतना बड़ा अपमान मेरा किया, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। चला गया जंगल में। दूसरी तरफ बहुत बड़ी समस्या पांडवों के आगे, 5 बेटा मृत पड़े हुए थे, जिनके शीश नहीं थे। क्या था? धड़ था। बिना शीश के 5 बच्चे, धड़ पड़ा हुआ था। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि इनका संस्कार कौन करे? हमारे यहां तो संस्कार होते हैं ना, अग्नि संस्कार कौन करे? 5 बाप खड़े हैं, कौन सा पिता अपने बच्चों का संस्कार करे? भगवान बोले युधिष्ठिर नहीं कर सकते, वो बहुत कोमल हृदय के हैं अर्जुन, बहुत कोमल हृदय के। पार्थ हिम्मत करिए, हे पार्थ हिम्मत करिए और ये काम तुमको करना पड़ेगा। गंगा किनारे ले गए, 5 चिता बनाई, बहुत रोए हैं, बहुत शोक में डूबे हैं। आज अर्जुन की आंखें भर गई, कृष्ण के पांव पकड़ लिए। आने वाले समय में कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अपने बेटे में आग लगा रहा हूं, अपने बेटे में अग्नि दे रहा हूं मैं, और ये भी आप कह रहे हो कि अर्जुन तुम्हें ही करना पड़ेगा। रो पड़ा अर्जुन, जिसको कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने गीता सुना करके जिसका मोह दूर कर दिया था, अपने बेटे के में अग्नि लगाते समय अर्जुन कृष्ण के पैर पकड़ लेता है, रो पड़ता है। ये क्या करवा रहे हो मेरे हाथों से? ये उल्टा करा रहे हो। मैं अपने बेटे में अग्नि लगाऊं, बेटा वो जिसका शीश नहीं, चेहरा नहीं। भगवान ने ज्ञान दे करके अर्जुन की हिम्मत बांधी है। पार्थ, ये काम तुम्हारे अलावा कोई भाई नहीं कर सकता, करो मित्र, तुम कर दो। करवाया, संस्कार करा करके गंगा नहा करके देरी को वापस ही आ रहे थे। भगवान ने कहा मैं अब द्वारिका जा रहा हूं। भगवान का रथ तैयार था, भगवान रथ में बैठने वाले थे, पीताम्बर संभाल रहे हैं। एक क्षण रथ पर रख दिया, दूसरे को उठाने वाले हैं। उसी समय भगवान के आगे एक स्त्री चरणों में गिर पड़ी, जिसके बाल बने हुए थे, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, न हाथ में चूड़ी थी, न माथे पर बिंदिया थी, न पैर में बिछुए थे, न मेहंदी लगी हुई थी, न सौभाग्य का कोई चिन्ह था। देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन सौभाग्य का कोई चिन्ह नहीं। कृष्ण के चरणों में गिर गई। भगवान ने देखा, कौन? हाथ जोड़ करके रोने लग गई, और कोई और नहीं थी, कृष्ण के भांजे की बहू उत्तरा थी। कृष्ण के भांजे की बहू उत्तरा थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी।
अश्वत्थामा ने अपराध किया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र ऐसा छोड़ा कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उसके अंश है पांडवों का। इसको नष्ट कर दो, इसको समाप्त कर दो। यदि पांडवों का ये पुत्र नष्ट हो गया तो धरती पर पांडवों का नाम और निशान मिट जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। आहा, ब्रह्मास्त्र चला उत्तरा के गर्भ के लिए, उसके गर्भ में आग भरने लग गई, रोने लग गई, टकराने लग गई, भयंकर दर्द हुआ और भागी भागी कृष्ण के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। पाई पाई प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी करो, मेरे गर्भ की करो, आपके भक्तों का वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान, दुनिया में लोग क्या कहेंगे जिन्होंने सब कुछ कृष्ण को माना हो और उसका वंश ही नष्ट हो गया हो। रक्षा करिए। भगवान ने कहा क्या हुआ उत्तरा? प्रभु मेरे पेट में आग बढ़ रही है, लग रहा है मेरे कोई गर्भ के टुकड़े कर रहा है। भगवान मुस्कुराते बोले बेटी बेटी चिंता मत कर, तू अभी ठीक हो जाएगी, अभी सुस्त हो जाएगी, तू गौर से मेरी आंखों में देख। उत्तरा ने कृष्ण की आंखों में अपनी आंखें डाली और आज भगवान अपने अंतरंग रूप से निकले और छोटा सा स्वरूप बना करके हाथ में चक्र लेकर के प्रभु उत्तरा के नेत्र द्वार से उसके अंदर आ गए और अंदर आकर के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और परीक्षित को जीवित करके उसे दर्शन दे दिया। और उत्तरा की गर्भ में भगवान लेट गए और व्यास जी ने कलम उठाई और आज भगवान का नया नाम रख दिया। बोली उत्तरायण भगवान की जय। उत्तरायण नाम रख दिया। भगवान ने पांडव भक्त की रक्षा कर ली। निकल कर के प्रभु बाहर आ गए। आज भगवान बाहर आए हैं, राजमाता कुंती सामने आ गई। कुंती को भगवान ने प्रणाम किया। बुआ प्रणाम। कुंती हाथ जोड़ने लग गई, तुमने मेरा वंश बचा लिया। रो पड़ी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण पैर पकड़े, बुआ। कुंती हाथ जोड़े, ना ना ना, आज तुमने मेरा वंश बचा लिया। कृष्ण तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू भगवान है। स्तुति करने लग गई, भगवान की स्तुति गाने लग गई कुंती। स्तुति करने के बाद भगवान कहने लगे, राजमाता बुआ कुंती, मैं द्वारिका जा रहा हूं, आप कोई वरदान मांग लो। कुंती झोली फैला करके भगवान से क्या मांग रही है? कुंती ने कोई सुख नहीं मांगा, कोई संपत्ति नहीं मांगी, कोई जमीन जायदाद नहीं मांगी, कोई मकान दुकान नहीं मांगा। कुंती झोली फैला करके भगवान से क्या मांग रही है? जिसे कोई मांगता ही नहीं है, जैसे कोई मांगता ही नहीं। दे दो मेरी झोली में। भगवान बोले क्या चाहती हो? कुंती कहती है मेरी झोली में दुख दे दो, संकट दे दो, कष्ट दे दो। क्या? हाँ बुआ। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो यद दर्शनम यत स्यात् अपनर भव दर्शनम। हे केशव, आप मेरी झोली में दुख दे दो, संकट दे दो, विपत्ति दे दो, दुनिया भर के दुख मुझे दे दो। आप क्यों?
दुखों से झिकी नहीं हो, कष्टों से झिकी नहीं हो? कितना दुख तुमने पाया। अरे किस पिता ने तुम्हें पैदा किया और किस पिता ने तुम्हें पाला। कहाँ जन्म होता है कुंती का और कहाँ बिचारी का पालन होता है। बचपन से बड़ी सुंदर थी। पिताजी के घर साधु महात्मा आते थे, दुर्वासा जी आए, सेवा करी, दुर्वासा जी ने मंत्र दे दिया, जिस देवता को याद करेगी वही आ जाएगा। बेचारी सूरज को जल देती थी, सूरज आके कहने लगे पुत्र दूंगा। क्या? कुंती को, कुंवारी को कर्ण हो गया, कुंवारी को कर्ण हो गया। लोग लाल समाज केले के पत्ते में लपेट करके गंगा में बहा दिया। बेचारी का विवाह हुआ, विवाह भी हुआ तो किसके साथ? पांडु के साथ, जो रोगी था, बीमार था, बीमार था, जिसे श्राप लगा हुआ था कि तू नारी को छुएगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। माद्री का स्पर्श पाते ही पांडु मर गया। 3 पुत्र कुंती को थे, 2 माद्री को थे। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये कुंती के थे, नकुल और सहदेव ये माद्री के थे। लेकिन धन्य है कुंती, अपने बेटों से ज्यादा माद्री के बेटाओं को सम्मान देती थी। कोई भी सामान लाती थी तो सबसे पहले नकुल सहदेव को दे। बेचारी भर जवानी में विधवा हो गई। बच्चों के साथ कैसा अन्याय किया धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने। आग लगवा दी, भीम को जहर के लड्डू खिला दिए, मारने का प्रयास किया, वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी को नग्न करने का षड्यंत्र। कितने दुख, कितने कष्ट आए कुंती के जीवन में। लेकिन कुंती फिर भी कृष्ण से कह रही है मुझे दुख दे दो, मुझे संकट दे दो, मुझे कष्ट दे दो। भगवान कह रहे बुआ तू क्यों कष्ट मांग रही है, तू क्यों संकट मांग रही है? तो कुंती कहती है हे द्वारिकानाथ, हमारे जीवन में जब जब दुख आए थे तुम द्वारिका थे कि हमारे पास। भगवान ने कहा हर दुख में मैं अपने भक्त पांडवों के पास था। कुंती कहती है इसलिए दुख मांग रही हूं कि बाकी बिहारी मेरे पास में ही रहे, कृष्ण मेरे पास में रहे। वाह सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। वाह सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी वाह दुख को, जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी वाह दुख को, बोलो, जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी वाह दुख को, जो पल पल नाम रटाए। विपदा विस्मरणं विष्णु नारा संपन्न नारायण स्मृति। कुंती की स्तुति भगवान ने सुनी। पितामह भीष्म के पास में गए। पितामह भीष्म को पांडवों के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ। भगवान चल करके द्वारिका पहुंच गए। जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में करी, समय आने पर उस बालक ने जन्म ले लिया और उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। क्या रखा गया बोलो? दोनों हाथ उठा के बोले हैं परीक्षित महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित नाम रखा गया। भगवान आए हैं। उसके बाद प्रभु द्वारिका चले गए। द्वारिका में 12वीं मदिरा पी करके प्राय यादव समाप्त हुए। भगवान भागवत में प्रवेश करे। पांडव स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित बड़े हुए। इरावती नाम की कन्या से विवाह हुआ। जन्मेजय आदि इनके पुत्र हुए। महाराज परीक्षित एक बार अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के
निकले वन प्रदेश में। तो महाराज परीक्षित ने क्या देखा? एक दुबली सी गाय, एक कमजोर सा बैल। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दुबली सी गाय थी, कमजोर सा बैल था। दोनों में चर्चा हो रही थी। सज्जनों, कोई गाय कोई और नहीं है, ये धरती माता है। और बैल कोई और नहीं था, वो सनातन धर्म था। बैल के 3 पांव कट गए थे, 3 पैर कट गए थे, एक पैर से खड़ा हुआ था। दुबली कमजोर गाय थी। चर्चा हो रही थी। धरती कह रही है, पहाड़ पर्वत नदी नाले गांव शहर फैक्ट्रियां कंपनियां इमारतें, इन सबसे मैं दुखी नहीं हूं, इन सबसे मैं परेशान नहीं हूं। ये पापी लोग जब मेरे ऊपर पाप करते तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पापी लोग पाप करते हैं। आप ही बताओ, सवेरे आंखें खोलते हैं, धरती को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो हाँ ना तो बोलो। धरती मैया को नमस्कार करना चाहिए ना। ठीक है, तुम्हें गुटके खाने की आदत है तो खा लो, लेकिन पाउच को ऐसी जगह तो मत पटको कि गंदगी हो, ऐसी जगह तो मत थूको कि किसी के पैर पड़ जाए, किसी कोई अपवित्र हो जाए। ऐसे लोगों से तो ठीक है। केला खाया तो छिलके को डस्टबिन में डाल दीजिए ना। छिलका सड़क पे पटक दिया, किसी के पैर फिसल जाए, लग जाए किसी को। धरती ऐसे लोगों से दुखी है। कह रही है मैं इन पापियों के पास से दुखी हूं। धर्म कह रहा है तू मेरी ओर तो देख, मेरे 3 पैर काट दिए हैं, सत्य का पैर नष्ट हो गया, तप का पांव नष्ट हो गया, दया का नष्ट हो गया, एक पैर से टिका हूं। दान, लोग दान कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे संडारे सब हो रहे हैं, इससे मैं टिका हुआ। चर्चा चल रही थी। उस समय काला पुरुष आया, यद्यपि राजा के वेश में था। किसके वेश में था? राजा के। ध्यान दीजिए, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी। इस धरती पर कलयुग आया तो डकैत के रूप में नहीं आया, किसी गरीब के रूप में नहीं आया, महाराज जी राजा के रूप में आया। राजा के वेश में प्रवेश किया। मुकुट था, कुंडल थे, राजसी वस्त्र थे, हाथ में तलवार थी। राजा के वेश में था और तलवार लेकर के नांदी को मारने लग गया, गाय को काटने लग गया, बैल को मारने लग गया, चिल्लाने लग गए, दुहाई है, दुहाई है, कोई बचाओ, कोई रक्षा करो, कोई है क्षत्रिय राजा जो हम गाय की रक्षा कर सके, बैल की रक्षा कर सके। सामने से परीक्षित महाराज आ रहे थे और परीक्षित महाराज ने देखा, डांट लगाई उस पुरुष को, तू राजा के वेश में कौन आ गया मेरे देश में? तू क्यों मार रहा है इस गाय को? तुझे पता नहीं है हमारे यहां गऊ को मां कहा जाता है। हम भोजन करने से पहले गाय को रोटी देते हैं। हम गाय के चारों पैरों को चारों धाम मानते हैं। हम गाय के चारों स्तनों को धर्म अर्थ काम मोक्ष मानते हैं। तू कौन आ गया गाय को मारने वाला? ठहर, तुझे अभी देखता हूं। और जैसे ही परीक्षित ने डांट लगाई तो उस कलयुग ने अपना मुकुट उतारा और राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया। चरणों, महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग तू मेरे राज्य में, मैं तुझे अपने राज्य में नहीं आने दूंगा। नते गुणा के श्री सुरधराणाम बद्धांजलि वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मरीये त्वम धर्म बंधो। तू मेरे राज्य में आ जाएगा तो तेरा परिवार मेरे राज्य में आ जाएगा, इसलिए कलयुग में तुझे नहीं रहने दूंगा। महाराज 4,32,000 वर्ष की मेरी उम्र है। 4 युग होते हैं, 3 बीत चुके, भगवान चले गए, मुझे धरती पर छोड़ गए हैं। परीक्षित ने कहा तेरे अंदर कोई गुण है? तो कलयुग ने कहा अवगुणों की तो खानू, अवगुणों की तो खान हूं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा गुण है जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं था। वो क्या गुण है? बोले नारायण का कीर्तन, विष्णु का कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। जो नाम संकीर्तन कर लेगा, जो नाम जाप कर लेगा, वो इस घोर कलयुग में 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। प्रत्येत अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ के सब कीर्तनात्। इस कलयुग में कीर्तन करने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे में यही गुण हैं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी। पहली जगह दी
द्यूतम, जुए में तेरा वास होगा। किसमें बताया? जुए में वास होगा। सूटकेस में नोट भर भर करके लेकर के जाते हैं जुआ खेलने के लिए। शेयर कहिए जो भी कहना चाहते हो। और फिर कपड़े उतार के बाहर आते हैं, घर मकान जमीन जायदाद सब स्वाहा, सब स्वाहा। रोज से फोन आते हैं, बेटे ने न्यों कर डाला, सारी इज्जत गई, रातों रात में करोड़ों चले गए। कहाँ गए? बुरी आदत पड़ गई जुआ खेलने की, जिसमें कलयुग का वास। द्यूतम, कलयुग का निवास। पानम, शराब में कलयुग का निवास। स्त्री हो, व्यभिचारिणी स्त्री के अंदर कलयुग का निवास। जीव हत्या, कलयुग का निवास। द्यूतम पानम, स्त्रियों सूना, यत्रा धर्मस्य चतुर्विदाहा। अब आप विचार करिए, कलयुग ने 4 जगह मांगी तो चारों परीक्षित ने दे दी, लेकिन कलयुग ने देखा कि जो सामने राजा खड़ा है ना इस देश का, इसमें ये चारों गंदी आदत नहीं है। जिस देश के राजा में ऐसी आदत नहीं होंगी, इस देश की प्रजा पवित्र क्यों नहीं हो जाएगी बताओ। ना तो राजा परीक्षित कभी शराब पीते थे, ना कभी जुआ खेलते थे, और ना किसी की बहन बेटी को बुरा देखते थे, और ना किसी जीव की हत्या करते थे। बताइए, इतने पवित्र राजा थे, इतने शुद्ध राजा थे। कलयुग ने देखा कि एक बार इन पर मेरी विजय हो जाए तो पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। हे प्रभु, हे महाराज, आपने 4 वरदान अपनी इच्छा से दे दिए, एक मेरी इच्छा से दे दो। बोले तू क्या चाहता है बोल? तो महाराज एक जगह और दे दो। बोले कौन सी? जात रूप, जो जन्म से ही चमकता हो, सोना, सोने में मेरा वास दे दो। राजा परीक्षित ने आगे पीछे के बारे में सोचा नहीं, होनी बलवान होती है, और मुख से निकल गया तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु, ठीक, तेरा सोने में वास होगा। कलयुग ने सोचा, राजन ना शराब पीते हो, ना जुआ खेलते हो, ना किसी की बहन बेटी को कुदृष्टि से देखते हो, ना किसी जीव की हत्या करते हो राजन, लेकिन सोने का मुकुट तो पहने हो, सोना तो धारण कर रखा है। अब प्रश्न खड़ा होगा, भगवान तो ये कहते हैं कि धातुओं में सोना में हूं, सोना अवश्य धारण करना चाहिए। यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं तो पंडित जी सोने की मूर्ति बनवाते हैं, स्वर्ण की प्रतिमा में भगवान का आह्वान करते हैं, उसमें विष्णु का निवास होता है। तो फिर इसमें कलयुग कैसे आ जाएगा? इसका सीधा सा मतलब है, जो ईमानदारी का होगा उसमें तो विष्णु निवास करेंगे, और जो बेईमानी का होगा उसमें कलयुग वास करेगा। अब आप बताइए, प्याज खाना पाप है कि ब्याज खाना पाप है? इन दोनों में पाप क्या है? जोर से बोलो। प्याज खाना पाप है कि ब्याज खाना पाप है? गले में तुलसी तो धारण करें, पूजा पाठ तो करें, प्याज तो छोड़ दी, पर लेकिन ब्याज राम राम वो क्या छोड़ देंगे? तो इसमें क्या होगा? इसमें कलयुग का निवास हो गया। राजा परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट था, वो पसीना की कमाई नहीं थी, वो मेहनत की कमाई का नहीं था, इनके बाप दादाओं का नहीं था, इनके बाबा से गलती हुई थी। बाबा से गलती। कोई हमारी पीढ़ी में ऐसा पितर बिछड़ जाता है, ऐसा पुरखा बिछड़ जाता है, जिसके लिए न हमने सप्ताह कराई, न गीता बचाई, न नारायण बलि दई, न मुक्ति करी, अधोगति में, अकाल मृत्यु में, वो जब तक घर का नाश नहीं करवा देगा, ताला नहीं लगवा देगा, अंधेरा नहीं करा देगा घर के अंदर, उसे चैन नहीं पड़ेगा। जैसा मैं दुखी हूं, ऐसी इस पीढ़ी के एक एक सज्जन दुखी, नाश हो जाना चाहिए, तब उसे चैन पड़ता है। परीक्षित के बाबा से अपराध क्या बना था? भीम ने जब जरासंध को मारा तो जरासंध के पुत्र सहदेव से जबरदस्ती सोना छीन लिया था, जबरदस्ती। अब सोना पाया भी बुरा और सोना बेटा रोता रह गया, और सोने का भारी मुकुट भीम उठा करके ले आए और ला करके अपने यहाँ संदूक में बंद करके रख दिया। बाप दादा चले गए, बहुत समय के बाद परीक्षित वहां गए, पुराना संदूक देखा, मंत्री खोलना, क्या है? मंत्री ने खोला, सोने का मुकुट मणियों से जड़ित। अरे ये तो मेरे बाबा धारण करते होंगे, इसको युधिष्ठिर महाराज पहनते होंगे, आज उनका पोता पहनेगा। उसे नहीं मालूम था तेरे बाबा का नहीं है, तेरे बाबा का नहीं है, ये जरासंध का मुकुट है, ये पापी का मुकुट है।
ये अधर्मी का मुकुट है जिसने 20,800 राजाओं के मुकुट उतरवा लिए थे, कपड़े उतरवा दिए थे, जेल में ठोक रखा था, ऐसा पापी राजा था वो। उसका मुकुट तेरा बाबा उठा करके लाया था और बस उस सोने ने राजा परीक्षित की बुद्धि को नष्ट कर दिया। ऐसा नष्ट कर दिया कि राजा जंगल में चले, शिकार खेलने लग गए, कलियुग बैठ गया बुद्धि में आकर के। राजा को प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम में गए, महात्मा पानी दो। अब आप विचार करो, यही राजा भेष बदल करके, पुराने कपड़े पहन करके, सिर पर स्वापा बांध करके झाड़ू ले जाता था और महात्माओं के आश्रम में झाड़ू लगाता था, क्योंकि मुझे संतों के आश्रमों में सेवा करनी है। यही राजा वेश बदल करके सेठ बन करके जाता था, महात्माओं की आश्रमों में अनाज की बोरियां खोल के आता था। यही राजा रात में धनुष्मान लेकर के रक्षा करता था राज देश के संतों की। आज वही राजा आश्रम में आके क्या बोल रहा है, पानी पिलाओ। सुनते नहीं हो बाबा जी? जवाब नहीं मिला। ओ ढोंगी बाबा, सुनता नहीं है? ये कौन बुलवा रहा है बोलो? बुद्धि में जो बैठा है ढोंगी बाबा। मृषा समाधि, छोटी समाधि लगाए बैठा है, कोई पाखंडी बैठा है, आंख बंद करके बैठ गया है। हम राजा हैं, हमारे देश का खा रहा है, हमारे देश में रह रहा है, हम तेरे से कोई कर नहीं लेते हैं, टैक्स नहीं वसूलते हैं, और हम आज आए हैं और वे जल नहीं पिला रहा है पाखंडी। ओहो, कलियुग ने ऐसे अपराध करा दिए और इतनी क्रोधित हो गई राजा, बुद्धि इतनी नष्ट हो गई कि वहीं एक मना हुआ नाग पड़ा था, बाण से उठाया और महात्मा समीक के गले में डाल दिया। ले, ये माला पहना दो तुझे। इतना बड़ा अपराध हो गया। अपराध होनी बलवान होती है। जिस समय इस राजा का जन्म हुआ था ना, सुनो परीक्षित का, उस समय एक पंडित ने युधिष्ठिर से कहा था, इसकी जन्म पत्री बताऊं? बोले बताओ महाराज, मेरे एक ही वंश में रह गया है परीक्षित, यही बेटा, इसी से हमारा वंश बढ़ेगा, इसकी जन्म पत्री बताओ कैसी, इसकी कुंडली कैसी है? तो पंडित ने कहा था, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी जो मृत्यु है ना, वो नाक के डसने से होगी, सांप के काटने से ये मरेगा। पांडव रो पड़े थे। जिसकी पीढ़ी में नाक काट ले, उसकी पीढ़ी का क्या होगा? सांप के काटने से। से पुराण में नहीं आती कथा? वहां भी तो एक पंडित आकर के एक महात्मा को कहता है, इतने साल तुमने तपस्या करी और जो पुत्र तुम्हें पैदा हुआ है ना, इसके भाग्य की रेखा बता रही है, इसका भविष्य बता रहा है, इसकी जन्म पत्री बता रही है कि जब ये लड़का 14 साल का होगा तो बिजली के करंट लगने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, विद्युत करंट ऐसे लगेगा, ये मर जाएगा। माता पिता ने रोटी छोड़ दी थी, रात दिन रोते रहते थे, बेटे को बताया नहीं था, पिता माता सूखने लग गए। एक दिन बेटा अकेले में ले जाकर के माँ बाप के पैर पकड़ करके बहुत रोया। ऐसी कौन सी बात है जो अपने बेटे से तुम नहीं बताते हो? क्या बात है, क्यों नहीं बताते हो? माँ का हृदय कोमल होता है, माँ से नहीं रहा गया, बोल गई, बेटा पंडित जी ने बताया है कि 14 साल का जब तू होगा तो बिजली के करंट से तेरी मृत्यु हो जाएगी। बेटा इतने शादी के इतने साल बाद तू पैदा हुआ, इतनी तपस्या करी, 14 वर्ष में बेटे ने माँ बाप के पैर पकड़ लिए। वो औलाद क्या जिसके माँ बाप रोते हो? माँ मैं काशी में जाऊंगा, विश्वनाथ की पूजा करूंगा, भगवान शिव की पूजा करूंगा और उनसे अजर अमर का वरदान लेकर के आऊंगा, मैं जाऊंगा। वही बेटा काशी गया, विश्वनाथ का अभिषेक करता था, मां मृत्युंजय का जाप करता था। भगवान शंकर पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए उसके लिए, पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए, वरदान दिया। कालांतर में वही बेटा दिक्पाल नाम से विख्यात हुआ। हर दिशा में रहता है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, धरती पर, आसमान में। 10 दिक्पाल होते हैं, 10 दिक्पालों में महादेव ने उसका स्थान दे दिया सदा सदा के लिए। जब तक धरती आसमान रहेगा तू अजर अमर रहेगा, वरदान है शंकर का। जा परीक्षित महाराज
को श्राप लग गया, 7वां दिन जब होगा तुझे नाग डस लेगा। वो जन्म पत्री का लिखा हुआ भविष्य। लेकिन कलियुग बैठा था, बुद्धि में काट लिया, बहुत नाग देखे, घमंड था, अहंकार बैठ गया, बुद्धि में कलियुग बैठ गया। छोटे छोटे ऋषि बालक खेल रहे थे, ऋषि के बालक ने जाकर के समय के पुत्र श्रृंगी से कह दिया कि आज तेरे पिता के गले में परीक्षित नाग डाल के गया है। ऋषि का बालक श्रृंगी कौश की नदी में आया है, आंखें लाल हो गई, होठ कांपने लग गए, हाथ में गंगा जल ले लिया और परीक्षित को श्राप दे दिया। श्राप देता हूं, जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से 7वें दिन का सूर्य अस्त होते ही उसको यही नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इति लंघित मर्यादा, ताली बजाइए। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी। दंक्यतीष्म कोलांगार नोदितो में तदद रोह। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब तू निश्चित मर जाएगा। श्राप दे दिया, पिता के गले आकर के बहुत रोया। राजा परीक्षित अपने घर में आए और जैसी वो सोने का मुकुट उतार के अलग रखा, बुद्धि जग गई, पछाड़ खा के गिर गए परीक्षित। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? महात्मा के गले में नाग डाल दिया, मैंने साधु को गाली दे दी, पाखंडी कह दिया। मेरे बाबा क्या कह के गए थे, मेरे पुरखा क्या कह के गए थे, कितनी सीख दे के गए थे, ये मुझसे क्या हो गया? परीक्षित रोने लग गए, विलाप करने लग गए। उसी समय समीक ऋषि ने एक संदेश वाहक दूत को भेज दिया ब्रह्मचारी को, और जाओ राजा परीक्षित को बता दो 7वें दिन नाग डसेगा, अपनी मुक्ति कर ले। परीक्षित को पता चला, परीक्षित ने श्राप को सिर पर रख लिया। बहुत अच्छा हुआ जिस शरीर ने संत का अपमान किया हो, उस शरीर को दंड मिलना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। उसी समय परीक्षित राजा ने अपने नगर को सजवाया, अपनी पत्नी पुत्र सबको बुलाया, आओ आओ मेरे पास आओ, तुम्हें बहुत बड़ा खुशी का एक समाचार दूंगा। पत्नी बड़ी खुश हो रही थी, बच्चे बड़ी खुश हो रहे थे, महाराज क्या सुनाएंगे? राजा ने अपनी पत्नी को कहा, देवी एक समाचार बताऊं, सुनो। 7 दिन तक मैं मरूंगा नहीं, 7 दिन तक मैं मरूंगा नहीं, और 7 दिन के बाद में मैं बचूंगा नहीं। ये कहने वाला धरती पर परीक्षित हुआ था, बाकी और कौन कह सकता है कि हम 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं? मृत्यु का क्या भरोसा, कहाँ आ जाए, किस समय आ जाए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, रात को खाना खा के सोया, सोता ही रह गया। अभी बोल रहा था, हल्की सी हिचकी आई, खत्म हो गया। गाड़ी निकाली, ऑफिस से आ रहा था, बस स्टार्ट करी, एक्सीलेटर लिया, वहीं में खेल खत्म हो गया। पार्क में घूमने गया है, घूम के घर पहुंचा ही था, खेल खत्म हो गया। मौत भौरे की तरह खोपड़ी पर घूम 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 कर रही है, मडरा रही है, किस समय चोट मार दे कोई पता नहीं। उसी समय परीक्षित ने राजधर्म सबका त्याग कर दिया, गंगा जी के किनारे शुक्रताल में आ गए, और वहाँ बहुत सारे साधु महात्मा आए, और वहीं महाराज सुखदेव जी पधारे हैं, और सुखदेव जी को व्यास गद्दी पर विराजमान किया है। और सुखदेव जी का पूजन करके परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, गुरुजी मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, मुझे क्या करना है?
सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पे हाथ रख दिया। चिंता मत करो। सुखदेव जी के इष्ट का नाम क्या है? राधा रानी। सुखदेव जी हमेशा राधा 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 सिमरन करते रहते हैं। तो मानो आज राधा रानी ने ही सिर पे हाथ रख दिया हो। बेटा चिंता मत कर, तू गुरु जी की शरण में आ गया है, और जो गुरु की शरण में आ गया उसकी नैया पार हो जाती है। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर भाव से बोलो। हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। बोलो। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी बड़ी महारानी, राधा रानी बड़ी महारानी, राधा रानी बड़ी महारानी, राधा रानी बड़ी महारानी, हाँ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा। दोनों हाथ उठाइए ऊपर। मेरे मन की आस यही है, 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 दर्शन होवे प्यास 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 यही है, पूरी करो अभिलाष मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी 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 बड़ी महारानी, राधा रानी बड़ी महारानी, हाँ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो दोनों हाथ ऊपर। रानी। बरसाने वारी की
दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई। महल टहल की आस लगाई, टहल टहल की आस लगाई, महल 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 टहल की आस लगाई। चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, 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 राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी बड़ी महारानी, राधा रानी बड़ी महारानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, वृंदावन का बांस दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा। ताली बजाते हुए हरि बोल। जय जय श्री राधे, लाडली लाल की जय हो, राधा वल्लभ सरकार की जय हो। सुवन मोती हार बनाया, सुवन मोती हार बनाया, सुवन मोती हार बनाया, सुवन मोती हार बनाया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में पिरोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में पिरोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में पिरोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में पिरोया। मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी, 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 राधा रानी। हाँ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे लाडली लाल की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। हे अनंत हे अच्युत हे गोविंद माँ के बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुना रसरानी की जय। सभी भक्त अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और भाव से श्रद्धा से सभी महापुराण की पावन आरती गाएं। आहा हरि बोल। ओम
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं में भगवन तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं में भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगो तुझे सेक में ये सोचूं भगवन। मांगो तुझे सेक में यह सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं में भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तार। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। नाचे तन तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हरिपुरी गौर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव। त्वमेव सर्वं
ब्रह्मदेव देवा मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओम जनेन जमे जन्त देवास्तानि धर्माणि